महिला को याद नहीं आ रहा था कि उसने अपना फोन कहाँ छोड़ा था, इसलिए वह बेडरूम में लौट गई, यह सोचकर कि वह अपने पति के फोन से अपने फोन पर कॉल करेगी। लेकिन जो फोन वह कल तक आसानी से अनलॉक कर पाती थी, आज बार बार गलत पासवर्ड बता रहा था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। जैसे ही वह पति से पासवर्ड पूछने वाली थी, अचानक स्क्रीन पर एक फ्लर्ट भरा मैसेज आ गया। शावर से पति के बाहर आने की आहट सुनकर उसने घबराकर जल्दी से फोन को रख दिया और लिविंग रूम में लौट गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। पति ने उसके व्यवहार में कुछ अजीब नहीं पाया और सामान्य अंदाज में कहा कि वह थोड़ी देर में वर्कआउट के लिए बाहर जाएगा। आंसू अंदर ही अंदर दबाते हुए महिला ने पूछा, आज रात भी? पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि एक्सरसाइज करने से वह पिता बनने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, ताकि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। फिर हमेशा की तरह उसने टोपी पहनी और जाने को तैयार हो गया। महिला ने धीरे से उसे रोका, उसकी काली टोपी उतारकर कहा कि यह अब पुरानी हो गई है और उसकी जगह एक चमकीली हरी टोपी पहना दी। पति ने ताने का मतलब नहीं समझा और उसकी पसंद की तारीफ करते हुए कहा कि उसे यह नई टोपी बहुत पसंद आई। रसोई में जाते ही वह तुरंत जूते की अलमारी की ओर दौड़ा, यह दिखाने के लिए कि वह अपने वर्कआउट के लिए जूते चुन रहा है, लेकिन असल में वह उस फोन को निकाल रहा था जिससे वह अपनी प्रेमिका से बात करता था। महिला को पहले से संदेह था कि कुछ छुपा है, इसलिए जैसे ही वह निकला, उसने अलमारी खोली और नीचे की शेल्फ में और 2 फोन पाए। वह उन फोन में छुपे राजों को देख ही रही थी कि पति अचानक वापस अपनी कार की चाबी लेने लौटा। महिला ने बिना घबराए चाबी पकड़ा दी और जैसे ही वह दोबारा गया, वह फौरन फोन को लेकर बेडरूम में गई और वहाँ एक अजनबी इत्र की खुशबू महसूस हुई जो उसके पास नहीं थी। फिर अचानक एक नोटिफिकेशन आया कि पति ने हाल ही में बड़ी खरीदारी की है। उसने तुरंत बैंक में कॉल कर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पूछी और पता चला कि हर महीने भारी खर्च हो रहा है। तब उसे समझ आया कि पति का प्यार सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि 2 और महिलाओं में बंटा हुआ था। उसका दिल जैसे टुकड़ों में बंट गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय बदला लेने की ठान ली। गुस्से को दबाते हुए उसने एक लग्जरी स्टोर कॉल किया और खुद को पति का असिस्टेंट बताते हुए 3 डिजाइनर हैंडबैग्स बुक करवाए। दुकानदार पति की आदतों से वाकिफ था, इसलिए बिना सवाल पूछे जानकारी दे दी। इसी बहाने उसे यह भी पता चल गया कि प्रेमिकाएं कहाँ रहती हैं, जिसमें से एक तो पड़ोस में ही रहती थी। उसी समय उसने तलाक का फैसला लिया और अपने प्राइवेट वकील से संपर्क कर संपत्तियों की जानकारी मांगी, लेकिन जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके नाम पर सिर्फ $1 था। उसके सारे महंगे बैग्स, गहने और बैंक लॉकर में रखे हीरे सब नकली थे। और तो और कंपनी की सारी संपत्ति भी पति ने चोरी छिपे अपने नाम कर ली थी। वह आदमी जिसे उसने शुरू से हर कदम पर सपोर्ट दिया, उसी ने उसे सब कुछ छीन लिया। उस पल उसने कसम खाई कि इस धोखेबाज इंसान को उसकी हर चाल का जवाब मिलेगा। अगले ही दिन उसने